everyone, good morning all of you. I hope you all will be happy and healthy. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल्स की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगी, आपको चैप्टर को समझने में हेल्प करेगी और टेक्स्ट बुक के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं उतने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। आज हम चैप्टर 16 की वर्कशीट को डिस्कस करने वाले थे, बट एक बच्चे की रिक्वेस्ट पर मैंने चैप्टर 19 की वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 19 के बाद हम वापस से चैप्टर 16 की वर्कशीट को डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। टक साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। जो टक की साउंड थी वो सीलिंग फैन से आई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। मालिनी वुड हैव टेकन दैट किटन अवे। शंकर के घर में एक कैट थी जिसने कि 4 किटन्स को बर्थ दिया था, उनको जन्म दिया था। तो क्या हुआ था, उनके घर में एक शंकर की एक दोस्त थी मालिनी, तो वो क्या करती है, उनमें से एक किटन को उसकी जो मदर थी कैट उसे दूर ले जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हॉर्सेस एंड डोंकीज प्लग द फील्ड, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। खेत को जोतने के लिए हमें हॉर्सेस और डोंकीज की नीड नहीं होती है, हम इसके लिए ऑक्स का यूज कर सकते हैं। मीनू टेक्स कैमल टू द फील्ड गेज डेली। जो मीनू थी वो अपने कैमल को रोज खेत में चारा खिलाने के लिए ले जाती थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो मीनू थी उसके पास एक काऊ थी जिसका नाम था भोली, वो रोज उसको अपने खेतों में चारा चराने के लिए ले जाती थी। वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स आवर पेट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। हमें हमारे जो अपने पेट्स होते हैं उनके प्रति हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। अ डैश डॉक्टर ट्रीट्स सिक एनिमल्स। जो एनिमल्स जब बीमार हो जाते हैं तो उनको ट्रीट कौन करता है, तो जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेटनरी डॉक्टर। तो ये हमारा आएगा फर्स्ट, जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा वेटनरी। नेक्स्ट हमारा है अ डॉग डैश आवर हाउस एट नाइट। जो डॉग होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, मीन्स गार्ड, ये आएगा आपका सेकंड में। वी शुड डैश एनिमल्स प्रॉपरली, हमें एनिमल्स को प्रॉपरली खाना देना चाहिए, प्रॉपर उनकी फीडिंग करानी चाहिए, नंबर 3 में आएगा ये आपका। द डैश वॉज ब्लीडिंग हैविली। जो मीनू की जो गाय थी उसका नाम था भोली, उसको स्कूटर से चोट लग गई थी, तो जो उसका घाव था वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, उससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। पीटर लविंगली डैश द बर्ड। जब एक उस क्लासरूम में जब एक बर्ड आती है और वो फैन की वजह से हर्ट हो जाती है, तो पीटर ने उसको आराम से हाथों में उठाया, उसके बाद क्या किया था, उसको सहलाया था। तो जो 5th में आएगा हमारा पैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग्स। जो आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं उनको उनके बेबी के साथ आपको मैच करना है। जैसे कि डॉग का बेबी क्या होता है, डॉग का बेबी होता है आपका पपी। शिप का बेबी क्या होता है, लैम। डोंकी का बेबी क्या होता है, फॉल। एंड कैट का बेबी क्या होता है, किटन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है हॉर्स, हमारा फॉयल का बेबी होता है हमारा काफ। काव का बेबी होता है हमारा काफ। हैन का बेबी होता है चिक एंड डक का बेबी होता है डकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर एक पजल है। जो आपको पिक्चर में एनिमल्स दिखाए गए हैं ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और इनके नाम को आपको इस पजल में ढूंढना है। तो हमारा है लायन, तो लायन कहाँ है हमारी पजल में, लायन देखो ये लिखा हुआ, ये हमारा है लायन। सेकंड हमारा है टाइगर। टाइगर कहाँ पे है इस पजल में, ये रहा हमारा टाइगर, TIGER टाइगर। आपका है डियर, तो डियर कहाँ है हमारा इसमें, DEER डियर। नेक्स्ट हमारा है जिराफ। जिराफ आपका ये रहा इस पजल में। नेक्स्ट आपका है एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ है हमारा, एलिफेंट हमारा इस पजल में बिल्कुल साइड में है, ये रहा आपका एलिफेंट। नेक्स्ट आपका है बियर। इसमें हमारा बियर कहाँ है, बियर ये लिखा हुआ BEAR बियर। ये सभी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, मैच द फॉलोइंग्स विद साउंड। इन एनिमल्स की यहाँ पे कुछ साउंड दी गई है, उनके साथ आपको इन्हें मैच करना है।
तो हमारा है स्नेक, स्नेक की साउंड क्या होती है, हिस। एंड हॉर्स, हॉर्स की साउंड क्या होती है, ने। गॉट, गॉट की साउंड क्या होती है, ब्लेट्स। डक, डक की साउंड क्या होती है, क्वैक क्वैक। स्पैरो की साउंड क्या होती है, चिप्स, वो चहचहाती है। साइड में आपका एक और मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। इन एनिमल्स के होम्स के साथ आपको इन्हें मैच करना है। आंट का होम होता है आंट हिल, हनी बी का होता है हाइव, स्पाइडर का होता है आपका कॉबवेब, स्नेक का होता है होल, हॉर्स का होता है आपका स्टेबल एंड बर्ड का होता है आपका नेस्ट। इस तरह से आप इजीली इन्हें मैच कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस एनिमल की साउंड क्या होती है, उसके बेबी को क्या बोलते हैं, और जिस घर में वो रहते हैं, जैसे कि डॉग कैनल में रहता है, आंट आंट हिल में रहती है, तो आपको इस तरह से एनिमल्स और उनके होम्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है ये पूरा आपका एनिमल्स रिलेटेड है। तो एनिमल्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है आपको लिखना है। तो हैन, हैन से हमें क्या मिलते हैं, हैन से हमें एग्स मिलते हैं और मीट भी मिलती है। नेक्स्ट आपकी है काउ, काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, बटर मिलता है और कर्ड भी मिलता है। हमें बफेलो से भी मिलता है और गॉट से भी मिलता है। नेक्स्ट आपका है शीप, शीप से हमें क्या मिलती है, हमें वुल मिलती है, ऊन मिलती है। बी, बी से हमें क्या मिलता है, बी से हमें हनी मिलता है। फिश और गोट, फिश और गोट को मेनली मीट के लिए यूज किया जाता है, वैसे जो गोट है इससे हमें मिल्क भी मिलता है। डॉग का क्या काम होता है, डॉग हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, डॉग्स क्या होते हैं, हमारे घर की रखवाली करने में हमारे काम आते हैं। बुल्स का क्या यूज होता है, खेत को जोतने में हमारी हेल्प करते हैं, हेल्प प्लगिंग द फील्ड। डोंकी, डोंकी का क्या काम होता है, बोझ ढोने के काम आते हैं डोंकी। जैसे इस काम के लिए एलिफेंट और कैमल इनका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दिख रही होगी। जितना आपको इनके बारे में जानकारी है उतनी आप डिटेल्स इसमें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर दिख रही होगी आपको काऊ की। तो काऊ क्या है, काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है। उसकी साउंड क्या होती है, मू मू होती है। उसका फेवरेट फूड क्या होता है, तो जो काऊ होती है वो मेनली ग्रास और ग्रेन्स खाती है। काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। और काऊ हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, तो काऊ से हमें मिल्क मिलता है। और काऊ जिसमें रहती है, जो काऊ का घर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको शेड बोलते हैं। इस तरह से ही हमारा अगला है लायन। तो लायन क्या है, लायन इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। इसकी साउंड क्या होती है, रोर्स। बेबी कब होता है इसका, इसके होम को क्या बोलते हैं, डैन। और इसका फेवरेट फूड क्या होता है, मीट। आगे चलेंगे, एलिफेंट। एलिफेंट इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल और इसकी जो साउंड होती है वो होती है ट्रम्पेट। इसका बेबी को बोलते हैं काफ और इसका फेवरेट फूड होता है आपका शुगर केन। और जो इसका होम होता है ये मेनली आपको जंगलों में मिलेंगे, फॉरेस्ट। यदि इसका होम पूछ लिया जाए तो आप फॉरेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एक मंकी है जो कि ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। तो जिसकी जो साउंड होती है मंकी की वो होती है चैटर्स। होम होता है ट्री। बेबी को बोलते हैं इसको इन्फेंट। जो ह्यूमंस के बेबी होते हैं उनको भी इन्फेंट ही कहा जाता है। और इसका फेवरेट फूड होता है बनाना। और इसका जो घर आपने जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा, इन्हें पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट हमारा है कैट। कैट इज अ पेट एनिमल और इसके बेबी को क्या बोलते हैं, किटन। इसकी साउंड क्या होती है, म्याउस। और इसका फेवरेट फूड क्या होता है, मिल्क। और मेनली इसको जो कैट है इसको लोग अपने शौक के लिए घर में रखते हैं। इसका कोई वैसे स्पेसिफिक कोई यूज़ नहीं होता है। आगे हमारा है डॉग। डॉग के घर को क्या बोलते हैं, कैनल। डॉग किस तरह से हमारे यूज़ में आता है, तो डॉग क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है। डॉग एक पेट एनिमल है। इसकी साउंड होती है बार्क्स। इसका बेबी को बोलते हैं पप और इसका फेवरेट फूड होता है बोन्स एंड मिल्क। नेक्स्ट हमारा है स्क्वैल। स्क्वैल जो होती है वो मेनली आपको ट्रीज में मिलेगी, ट्रीज होल में मिलती है। और जो इसका फेवरेट फूड होता है वो होता है नट्स।
वैसे यहाँ पे मैंने जो आपको फूड के बारे में बताया है, जितने भी एनिमल्स हैं वो उनके फेवरेट फूड के बारे में बताया है। वैसे उसके अलावा वो जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। तो इसके बेबी को क्या बोलते हैं? स्क्वेरल के बेबी को भी किटन कहा जाता है और इसका होम होता है ट्री होल। नेक्स्ट आपका है बियर। जो बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, जो इसका होम होता है उसको बोलते हैं केव। इसके बेबी को बोला जाता है कब। इसकी साउंड होती है ग्राउल्स और इसका फेवरेट फूड होता है हनी। नेक्स्ट आपका है पेट एनिमल। रैबिट को भी जो लोग होते हैं अपने शौक के लिए घर में रखते हैं। इसका फेवरेट फूड होता है कैरट। इसके होम को बोलते हैं बुरो और इसके बेबी को क्या कहा जाता है? किटन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई, इनको पढ़ के आपको उस एनिमल के बारे में लिखना है कि इस सेंटेंस में किस एनिमल की बात की गई है। तो द बिगेस्ट मैमल, बड़ा मैमल कौन सा है? तो वो आपका है ब्लू व्हेल। द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे टॉलेस्ट एनिमल आपका है जिराफ। वन ऑफ द लाउडेस्ट साउटिंग एनिमल, सबसे तेज जिस एनिमल की चिल्लाने की आवाज होती है तो वो भी कौन सी आपकी? ब्लू व्हेल। एंड फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सबसे फास्ट दौड़ने वाला जो एनिमल है वो आपका चीता है। और स्मॉलेस्ट बर्ड आपका है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपको इन एनिमल्स को डिवाइड करना है। जो एनिमल्स होते हैं उनको उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ऑम्निवोरस। हेर्बिवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मांस को खाते हैं, एंड ऑम्निवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, दोनों को खाते हैं। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो काउ, काउ क्या है? काउ हमारा हेर्बिवोरस है। यहाँ पर H है हेर्बिवोरस के लिए, C है कार्निवोरस के लिए और O लिखा है यहाँ पर ऑम्निवोरस के लिए। सो जो काउ है वो आपका हेर्बिवोरस है, वो सिर्फ घास वगैरह खाती है, ग्रेन्स खाती है। वुल्फ आपका कार्निवोरस है क्योंकि ये मांस खाता है। डॉग आपका ऑम्निवोरस है, ये मांस मच्छी भी खा लेता है, बोन्स वगैरह खाता है, दूध चपाती वगैरह ये चीज़ें भी वो खाता है। इसी तरह से कैट हमारी ऑम्निवोरस है। गोट आपका हेर्बिवोरस है। फॉक्स आपका कार्निवोरस है। क्रो आपका ऑम्निवोरस है। टाइगर आपका कार्निवोरस है। बफेलो आपका हेर्बिवोरस है। एलिफेंट आपका हेर्बिवोरस है। हॉर्सेस आपके हेर्बिवोरस में आते हैं। लायन आपका कार्निवोरस है क्योंकि ये सिर्फ मांस खाते हैं। शिप आपका हेर्बिवोरस है। बियर आपका ऑम्निवोरस है। हैन आपका ऑम्निवोरस है। रैबिट आपका हेर्बिवोरस है। जैकल आपका कार्निवोरस है और जो लेपर्ड होता है वो भी आपका कार्निवोरस है। देखिए इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक जानकारी है आपकी। अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस और एंड ऑम्निवोरस। जो मैन होते हैं वो आपके हेर्बिवोरस में आएंगे, कार्निवोरस में आएंगे या ऑम्निवोरस में आएंगे। तो जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मेनली ऑम्निवोरस में आते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दोनों तरह के खाने खाते हैं। वो मांस मच्छी भी खाते हैं और वो फल सब्जियां भी खाते हैं। तो जो मैन है वो ऑम्निवोरस है, सर्वाहारी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेर्बिवोरस के बारे में। हेर्बिवोरस होता क्या है? एनिमल्स ईटिंग ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं आपके हेर्बिवोरस, जैसे कि काउ, हैन एंड गोट। यहाँ पर जो हैन है वो आपका ऑम्निवोरस में आएगा। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स आर कॉल्ड वूज ईट ओनली फ्लैश। फ्लैश होता है मांस। जो एनिमल सिर्फ मांस खाते हैं वो होते हैं आपके कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। कौन कौन से? लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, जैकल वगैरह है। जितने भी एनिमल्स होते हैं ये आपके कार्निवोरस होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑम्निवोरस यानी कि सर्वाहारी। एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ऑम्निवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं यानी मांस भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑम्निवोरस। जैसे कि आपका बियर है, फॉक्स है, क्रो है, ये सभी जो है वो प्लांट्स को भी खाते हैं और वो लोग क्या करते हैं? मांस मच्छी भी खाते हैं। तो वो क्या होंगे? ऑम्निवोरस होंगे, सर्वाहारी होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आपके ऑम्निवोरस में ही काउंट होते हैं। वो पिक्ड अप द बर्ड। जब वो बर्ड उस फैन में आकर हर्ट हो गया था तो उसको किसने उठाया था? उसको पीटर ने उठाया था। What did नवजोत एंड अली ब्रिंग? नवजोत और अली क्या लेकर आए थे?
वाटर इन अ बाउल, वो एक बाउल के अंदर पानी लेके आए थे ताकि वो उस बर्ड को थोड़ा पानी पिला सके, और वो बर्ड है वो पेन में था, थोड़ा सा रिलैक्स फील करे और वो फिर उड़ सके। नेक्स्ट हमारा है वो वॉज हर्ट। हर्ट कौन हुआ था? द बर्ड वॉज हर्ट, वो एक बर्ड, एक चिड़िया फैन की वजह से हर्ट हो गई थी। विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही सेम रिक्वायर्ड थिंग्स कौन कौन सी है? तो फूड है, एयर है, सनलाइट है, वाटर है, लव एंड केयर है। वाई वॉज शंकर हैप्पी, शंकर खुश क्यों था? शंकर वॉज हैप्पी बिकॉज अ कैट हैज गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन शंकर्स कोर्टयार्ड, क्योंकि शंकर के घर के आंगन में एक कैट थी जिसने 4 बेबीज को जन्म दिया था। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। और कैट का फेवरेट फूड क्या होता है? मिल्क। नेम 2 बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, आपको ऐसे 2 बर्ड्स के नाम बताने हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर, एनिमल्स को शेल्टर की जरूरत क्यों होती है? एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर अदर एनिमल्स एंड डस्ट, ताकि वो खराब वेदर से अपने आप को बचा सके, दूसरे हार्मफुल एनिमल से अपने आप को बचा सके, और बाहर जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। What did the children see the next day, बच्चों ने नेक्स्ट दिन क्या देखा? Children saw a bird circling above them in their classroom, उन्होंने देखा कि उनकी क्लासरूम में जो बर्ड उससे पहले दिन आई थी जो कि हर्ट हो गई थी और बच्चों ने उस बर्ड की हेल्प की थी, वो उनके पास वापस से आई है और उनकी क्लासरूम में वो गोल गोल घूम रही थी। वो लुक्स आफ्टर द डोंकी, डोंकी की देखभाल कौन करता था? तो चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी, जो चंदू धोबी था वो अपने गधे की देखभाल करता था। वाई वर द चिल्ड्रन इन द क्लास स्टार्टेड, जो बच्चे थे वो क्लासरूम में क्यों घबरा गए थे? बिकॉज दे हियरिंग सडनली द साउंड ऑफ टक, क्योंकि उन्होंने अचानक से एक टक की साउंड सुनी थी। व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स होते क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स वो डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर, जो कि हम ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, पानी के लिए और शेल्टर यानी कि घर के लिए, अपने आश्रय के लिए। दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, वो बदले में फिर ह्यूमन बींग्स की भी हेल्प करते हैं। जैसे कि काव यदि आप रखते हैं तो आपको मिल्क है, कर्ड है, घी वगैरह मिलेगा। आप यदि शीप रखते हैं तो आप उससे वुल ले सकते हैं, तो वो भी क्या करेंगे? वापस से आपकी हेल्प करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। तो स्नेक है, टाइगर है, लायन है, हिप्पो है एंड क्रोकोडाइल है। आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड बाथ, बर्ड बाथ से आपका क्या मतलब है? अ स्मॉल अर्थन पॉट फिल्ड विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, एक स्मॉल मिट्टी का घड़ा आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं जिसमें कि जो बर्ड्स आते हैं वो आकर पानी भी पी सकते हैं और उसमें नहा भी सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट लेदर, आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिससे कि आप हमें लेदर मिलता है। तो शीप से लेदर मिलता है, पिग से मिलता है, ज़ेब्रा, कैंगरू, फिश और गोट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें लेदर मिलता है। राइट द नेम्स ऑफ 3 टाइप ऑफ फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से मिलने वाले फूड मटेरियल के बारे में आपको लिखना। आपको मीट मिलता है, मिल्क, एग्स एंड हनी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एनिमल से मिलती है और एनिमल हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। डू एनिमल्स ऑल्सो फील सैड एंड हैप्पी, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी क्या वो लोग भी सैड और हैप्पी होते हैं? क्या उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, वो भी फील करते हैं? तो यस, दे फील सैड, हैप्पी, अफ्रेड, एंग्री एंड गेट हर्ट, तो उन्हें भी खुशी, दुख, घृणा और गुस्सा, ये सभी चीज़ें उनको फील होती है। वाई आर बर्ड्स इंपॉर्टेंट टू आवर इन्वायरमेंट, जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? आपने इस चैप्टर में लास्ट में एक स्टोरी पढ़ी थी क्वींस गार्डन, अपनी स्टोरी में पढ़ा था कि जब बहुत सारे बर्ड्स उस गार्डन में आते थे तो बहुत ज़्यादा आम लगते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या किया, उस फार्मर ने उन बर्ड्स को एंटर ही नहीं करने दिया गार्डन में, तो जितने भी फ्रूट्स थे वो सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे उन्होंने खराब कर दिए थे। तो जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ऑल्सो फीड अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट विच आर हार्मफुल फॉर आवर प्लांट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं। इंश्योरिंग अ प्रॉपर बैलेंस इन देयर इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम में प्रॉपर बैलेंस बनाने का काम भी करते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट को खा लेते हैं जो कि हमारी खेती के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं।
तो एक तरह से वो हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आपको बर्ड्स और एनिमल सभी की केयर करनी चाहिए, प्रॉपर उन्हें प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और आपको वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यदि आपको मेरा काम पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।